पश्चिम बंगालच्या शांतिनिकेतन विश्वविद्यालयामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बोलत आहेत। आपण थेट तिकडे जाऊयात। ध्यान दिया गया है। इसकी चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये सीधे सीधे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विश्व भारती के लक्ष्यों से जुड़ी है। साथियों, जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधे 19वीं और 20वीं सदी का विचार आता है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि इन आंदोलनों की नींव बहुत पहले रखी गई थी। भारत की आजादी के आंदोलन को सदियों पहले से चले आ रहे अनेक आंदोलनों से ऊर्जा मिली थी। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को भक्ति आंदोलन ने मजबूत करने का काम किया था। भक्ति युग में हिंदुस्तान के हर क्षेत्र, हर इलाके, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में हमारे संतों ने, महंतों ने, आचार्यों ने देश की चेतना को जागरूक रखने का अविरत, अविराम प्रयास किया। अगर दक्षिण की बात करें तो मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य हुए। अगर पश्चिम की तरफ नजर करें तो मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, नरसिंह मेहता। अगर उत्तर की तरफ नजर करें तो संत रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास, अनगिनत महापुरुष। पूर्व की तरफ देखें, इतने सारे नाम हैं। चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद शंकर देव जैसे संतों के विचारों से समाज को ऊर्जा मिलती रही। भक्ति काल के इसी खंड में रसखान, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास, विद्यापति, न जाने कितने महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं को और रचनाओं से समाज को सुधारने का भी, आगे बढ़ने का भी और प्रगति का मार्ग दिखाया। भक्ति काल में इन पुण्य आत्माओं ने जन जन के भीतर एकता के साथ खड़े होने का जज्बा पैदा किया। इसके कारण ये आंदोलन हर क्षेत्रीय सीमा से बाहर निकलकर भारत के कोने कोने में पहुंचा। हर पंथ, हर वर्ग, हर जाति के लोग भक्ति के अधिष्ठान पर स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर के लिए खड़े हो गए। भक्ति आंदोलन का वो डोर और भक्ति आंदोलन वो डोर थी जिसने सदियों से संघर्षरत भारत को सामूहिक चेतना और आत्मविश्वास से भर दिया। साथियों, भक्ति का ये विषय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महान काली भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी की चर्चा न हो। वो महान संत जिनके कारण भारत को स्वामी विवेकानंद मिले। स्वामी विवेकानंद भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों को अपने में समाये हुए थे। उन्होंने भक्ति का दायरा बढ़ाते हुए हर व्यक्ति में दिव्यता को देखना शुरू किया। उन्होंने व्यक्ति और संस्थान के निर्माण पर बल देते हुए कर्म को भी अभिव्यक्ति दी, प्रेरणा दी। साथियों, भक्ति आंदोलन के सैकड़ों वर्षों के कालखंड के साथ साथ
देश में कर्म आंदोलन भी चला। सदियों से भारत के लोग गुलामी और साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, या फिर भगवान बिरसा मुंडा का सशस्त्र संग्राम हो। अन्याय और शोषण के विरुद्ध सामान्य नागरिकों के तप, त्याग और तर्पण की कर्म कठोर साधना अपने चरम पर थी। ये भविष्य में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। साथियों, जब भक्ति और कर्म की धाराएं पूर्वहार थी, तो उसके साथ साथ ज्ञान की सरिता का ये नूतन